Hello everyone, I am Aisha and welcome back my channel Mi Education. Today we will start financial statement. Meaning of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। इंडिया में एक सेट बैलेंस शीट और P&L, ये P&L को शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए इससे क्लियर हो जाता है कि बिज़नेस की जो बुक है वो प्रॉपर तरीके से लिखी गई है कि नहीं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही संभव होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये हमें इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मालूम होता है। और ड्यूरिंग द ईयर में और पर्टिकुलर पीरियड में कितना फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मालूम होता है। इसके कुछ यूज़र्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, सप्लायर, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस, इन कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक और टैक्सेशन अथॉरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब इनको एक्सप्लेन करेंगी कि यूज़र्स उसके लिए कैसे हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है। फर्स्ट है इन्वेस्टर्स। बिजनेस के शेयर होल्डर या जो ऑनर होते हैं वे बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी जो अर्न कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ को पसंद करते हैं। इसीलिए उन्हें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता रहता है। तो इनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वह हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर की तरह ही पोटेंशियल इन्वेस्टर भी बिजनेस की अर्न कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ को पसंद करते हैं। वे जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है कितनी सेव होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके लिए इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लैंडर्स। बिजनेस के जो लैंडर्स होते हैं जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, लीज के सप्लायर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कंडीशन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही संभव होता है ये। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इसकी सारी इंफॉर्मेशन इससे मिलती रहती है। नेक्स्ट है सप्लायर एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। सप्लायर जो अदर ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो भी बिजनेस की सॉल्वेंसी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही संभव होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उन्हें मिलती रहती है, जो कि इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉय बिजनेस के इंटाइटल होते हैं जो अर्न किए गए प्रॉफिट पर डिपेंड होते हैं। इसी तरह से बिजनेस से अर्न प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर्स। कस्टमर्स किसी भी इंटरप्राइजेस के बारे में कंटिन्यूसली जानकारी के लिए इंटरेस्ट होता है। कस्टमर जब तक कस्टमर्स को पता नहीं होगा किसी इंटरप्राइजेस के बारे में सही से, तो वो कैसे माल को परचेज़ करेगा, तो इसके लिए वह जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। एक एग्जांपल के लिए जैसे कि एक इंटरप्राइज अपने कस्टमर के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर हो सकता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है ना कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, तो जो कि ये सिर्फ पॉसिबल तभी होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बने होंगे, उसके पास होंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो होती हैं इंटरप्राइज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने में और उसको कंट्रोल करने में, टैक्सेशन पॉलिसी को रोकने में और उसे इनकम स्टैटिस्टिक्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पॉसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि पब्लिक के लिए कैसे यूज़फुल होते हैं, क्या पब्लिक इसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन गेन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देखते हैं। इंटरप्राइजेस काफ़ी तरीके से पब्लिक को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूं तुम्हें कि किसी भी इंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज़ को लेवल पर लोकल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है,
जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही इकोनॉमी के बारे में और उसकी जो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने हम परचेज़ कर रहे हैं, कितने गेन कर रहे हैं, और मार्केट की में उसकी कंपनी की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो रही है, और ड्यूरिंग द ईयर में उसकी पोजीशन कहाँ तक पहुँचेगी, तो हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मालूम होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए यूज़फुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन अथॉरिटीज़। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो होती हैं, पर्टिकुलर इनकम, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बिजनेस के प्रॉफिट को जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं ताकि उस पर जो इनकम टैक्स लगाया जा सके। इसी तरह से सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ सेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ओके, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी सुविधा देने वाला इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर और डिबेंचर की सेल और परचेज का लेन देन, ये कंपनी के बारे में उनके मेंबर को जानकारी देता है। कंपनी के बारे में जो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन गेन कर देता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, ये कंपनी के बारे में उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उनको मालूम होता है। तो ये थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग और उसके यूजर्स। आगे के लिए इसके जो प्रैक्टिकल सम होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L एंड बैलेंस शीट, इसके लिए हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।